हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है और मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे रहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में ही आता है। एंड देखें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं। एक हो गया आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में पड़ता है, एंड दूसरा है आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि खंडवा ज़िले में आता है। आगे और डिटेल में बताऊंगी मैं, बट मोटा मोटा आप लोग ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग आते हैं, यानी कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं ऑल ओवर इंडिया। एंड उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग आपके आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। पहला है महाकालेश्वर, एंड आज मैं बात कर रही हूँ ओमकारेश्वर के बारे में। आगे डिटेल में बताऊंगी वीडियो में बट आगे जाने के पहले वही पुरानी बात मैं दोहराऊंगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और ये सब एकदम फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगना है, एकदम फ्री है। तो फ्री की चीज़ें तो अच्छी होती ही होती हैं, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब आइए जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि इसके पीछे जो प्रकट होने की स्टोरी है, जो हमारे ग्रंथों में मिलती है, वो क्या है और कहाँ पर स्थित है, कैसे जा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड नर्मदा नदी के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है मधाता या शिवपुरी द्वीप। इसमें यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है बहुत समय पहले, या सदियों पहले हम बोल सकते हैं। भील जनजाति हुई, अभी भी है, भील जनजाति इस द्वीप में आके बस गई, यहाँ पे रहने लगी, वह बस्तियाँ बनाने। अब यह अपनी भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग आते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। मोरटक्का गांव से 14 किलोमीटर दूर ये द्वीप ओम आकार का है। ओम जो वर्ड है, यह हिंदू में बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा होली वर्ड है, और उसी वर्ड के आकार का ये द्वीप बना हुआ है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक है ओमकारेश्वर, दूसरा है ममलेश्वर। ठीक है। एंड ममलेश्वर जो वर्ड है, ग्रंथों में ममलेश्वर अमलेश्वर नाम से लिखा हुआ है। बहुत जगह ऐसी व्याख्या आई हुई है कि ममलेश्वर को अमलेश्वर नाम करके ग्रंथों में इसकी व्याख्या है। नर्मदा नदी भारत की होली रिवर में से एक है। भारत में बहुत सारी होली रिवर हैं, जैसे नर्मदा है, गंगा है, सरस्वती, सिंधु, यमुना, और भी बहुत सारी हैं जो होली रिवर हैं। उन्हीं रिवर में से एक है नर्मदा नदी। एंड इस नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर स्वतः ही प्रकट हुए हैं, खुद से ही प्रकट हुए हैं। सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में ओम जो वर्ड है, इसको बहुत ज़्यादा पवित्र वर्ड माना जाता है, बहुत ज़्यादा पवित्र वर्ड ये है। एंड इसके लिए मान्यता यह है, ओम वर्ड के लिए मान्यता यह है कि सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने सबसे पहले जिस वर्ड का उच्चारण किया है वह ओम ही है। एंड अगर हम किसी वेद का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें ओम वर्ड से ही स्टार्ट करना पड़ता है। विदाउट ओम वर्ड हम किसी भी वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। इस ओमकार का जो भौतिक विग्रह है वो ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता का परिवार सहित निवास है, तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है वीडियो में कि इस स्थान का जो मूल नाम है, ओमकारेश्वर का जो मूल नाम है वो है मधाता। ठीक है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में यहाँ पर जो शासन किया है वो भील जनजाति ने किया हुआ है। उनके राजा होते थे भील जनजाति के, उनके राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। उनकी राजधानी थी ओमकारेश्वर, उन भील जनजाति की ये राजधानी हुआ करती थी। एंड ओमकारेश्वर से जुड़ी हुई हैं देवी अहिल्याबाई होलकर। उनके लिए कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर डेली हर दिन मृत्तिका यानी कि मिट्टी के
18 सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण कराया करती थीं, उनका पूजन अर्चन किया करती थीं। उसके बाद वो उन शिवलिंग को नर्मदा नदी में विसर्जित किया करती थीं। वो उनके लिए बोला भी जाता है, अहिल्याबाई होळकर के लिए ये भी कहा जाता है कि वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं और इसलिए वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ओमकालेश्वर मंदिर के बारे में जो कथाएँ आती हैं, 3 कथाएँ आती हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में 3 कथाएँ आती हैं, जिसमें से एक कथा ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, नारद मुनि विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने देखा कि उनके निवास स्थान पर नारद मुनि आए हैं, तो वो आए, उन्होंने नारद मुनि का बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया और जितनी भी मेहमान नवाजी होती है वो उन्होंने नारद मुनि की। उसके बाद वो क्या करने लगे, जब वो नारद मुनि से बातचीत कर रहे थे विंध्याचल, तो वो खुद का बखान करने लगे, यानी कि खुद की प्रशंसा खुद के मुंह से करने लगे। बोलने लगे मैं सब गुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोलें तो वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे थे। नारद जी चुपचाप थे, वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। एंड नारद मुनि को कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि विंध्याचल को अहंकार हो गया है, बट उन्होंने कहा भी रुको, वो पहले इनको उनकी बात कंप्लीट करने दो। उनके सामने विंध्याचल तो अपने गुणगान कर ही रहे थे। जब उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली, विंध्याचल ने अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ली, तो नारद मुनि ने कहा कि देखो विंध्याचल, बेशक तुम्हारे पास सब कुछ है, सब तरीके से तुम संपन्न हो, लेकिन जितना पर्वत सुमेरु है, सुमेरु नाम का एक पर्वत है, वो ऊंचा है, उतने तुम ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, वो इतना ऊंचा है, इतना विशाल है कि उसका जो छोर है, उसका जो भाग है वो देवलोक तक जाता है, बट तुम तो नहीं जाते। अब जब विंध्याचल ने नारद मुनि की ये बात सुनी तो उनको उनका अहंकार तो टूटा ही टूटा। अब वो उस बात में सोच विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं सुमेरु से कैसे श्रेष्ठ बन जाऊं। अब उनको तो था कि मैं ही सब श्रेष्ठ हूं, अब उन्हें और बनना था। अब जब उनके सामने आ गए सुमेरु पर्वत की उनसे श्रेष्ठ, तो अब उनको था कि मैं सुमेरु से भी श्रेष्ठ बन के दिखाऊंगा। अब वो विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या करूंगा, किसकी, शिव जी की। शिव जी बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं, शिव जी ही हर तरीके की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अब मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा। तो वो यहाँ आते हैं और तपस्या करना स्टार्ट कर देते हैं। कहा जाता है कि 6 महीने तक वो तपस्या करते। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने के लिए विंध्याचल ने शिव जी की पूजा अर्चना की, उनकी कठोर तपस्या की, और ये तपस्या 6 मंथ तक चलती है। उनकी तपस्या से, विंध्याचल की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और विंध्याचल को आके दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी कौन सी मनोकामना है, कौन सी इच्छा है। तो उस समय विंध्याचल बोलते हैं कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दें और जिस भी कार्य को मैं करूं वो सिद्ध हो, वो कंप्लीट हो। तो भोलेनाथ ने बोला ठीक है तथास्तु। भोलेनाथ तो यहीं बोले वाले, तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। लेकिन आसपास जो उस समय ऋषि मुनि थे, उन्होंने देखा कि भगवान शिव आए हैं, तो वो आए, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ पर ही अब वास करें। और उनकी प्रार्थना जब भगवान शिव ने स्वीकार कर ली और अपने आप को वहाँ पे ज्योति के रूप में प्रकट किया। यह ज्योति 2 शिवलिंग में विभाजित हो जाती है। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकालेश्वर शिवलिंग है। वो ओमकालेश्वर शिवलिंग है जहाँ पर भगवान का वास है। और वो पार्थिव शिवलिंग जिसका निर्माण विंध्याचल ने किया था और जिनकी पूजा अर्चना की थी, वो ममलेश्वर है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की 3 कहानियाँ आती हैं, जिसमें से एक कहानी विंध्याचल के बारे में है। एंड आगे की जो 2 कहानियाँ हैं वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अगर इसी वीडियो में बताऊँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप सुनोगे नहीं। इसलिए आप
को भी पूरा सुनाना है और मुझे भी मेरी बात पूरी कहनी है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसका अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। एंड अभी तो मुझे जाना है, तो जाने से पहले मैं यही बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइए कि जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए ओमकालेश्वर के बारे में, उसमें से कौन कौन से पॉइंट आपको पहले से पता था, या कौन सा न्यू पॉइंट है जो मैं अपनी वीडियो में ऐड कर सकती हूँ, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। ओमकालेश्वर की वो सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें मैं आगे की 2 कहानियाँ बताऊँगी जो प्रसिद्ध हैं, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जा रही हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, भूलना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।